नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत कुलम के आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज क्लास नंबर 29 है और यहाँ हम बात करने वाले बीजगणित पर द्विघात समीकरणों पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको रेलवे के अंतर्गत बड़े अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और हो सकता है इस बार एग्जाम वहाँ भी आपसे बड़े अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछें। तो मैं आपको यहाँ इस चैप्टर में पूरा क्लियर करवा दूंगा एक क्लास में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल को। देखते हैं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। बड़े ध्यान से बात समझना। एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम पावर कितनी होती है 2, वो हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम पावर कितनी होती 2 होती, वो हमारा क्या होता है द्विघात समीकरण। देखो यहाँ देखो लिखा हुआ है आपका ax² bx + c बराबर 0 क्या होता है आपका द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण होता है। इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और ये फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। एक वैज्ञानिक थे आपके श्रीधराचार्य, उन्होंने इस फॉर्मूले का प्रतिपादन किया था, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac। लेकिन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कब किया जाएगा, जब इसमें एक और मेथड यूज होती है, उसका नाम होता है गुणनखंड मेथड। अगर किसी संख्या के गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो फिर आप लोग क्या लगाओगे, तो फिर आप लोग लगाओगे आपका श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। अगर गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो, और अगर गुणनखंड हो रहे हैं तो फिर आप लोग क्या करोगे, गुणनखंड मेथड से उसे कर लोगे। अभी आपको छोटा सा एग्जांपल समझाऊंगा, ध्यान रखना है। अब आगे बात सुनो। आगे हम देखें तो इसमें 2 चीजें और होती हैं। एक होता है आपका विवेचक। क्या होता है आपका विवेचक? विवेचक मतलब डी क्या होता है, डी। इसे हम विविक्तर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसे? विविक्तर भी हम लोग बोल देते हैं। और इसका वैल्यू होता है डी बराबर होता है b² - 4ac। क्या होता है डी बराबर b² - 4ac। ये डी का काम क्या होता है, तो डी का काम होता है मूलों की प्रकृति बताना। क्या काम होता है? मूलों की प्रकृति बताना। आप कहोगे साहब कि मूल क्या होंगे, तो अभी समझे ध्यान से बात को, बड़े ध्यान से बात सुने। जैसे आपका ये समीकरण है, और समीकरण में x की अधिकतम पावर कितनी है, तो आप कहेंगे x की अधिकतम पावर कितनी होगी 2। तो यहाँ x के 2 मान निकलेंगे। पहला मान क्या है अल्फा और दूसरा मान क्या है बीटा। x के भाई कितने मान निकलेंगे? 2 मान निकलेंगे। पहला क्या होगा अल्फा, अगला क्या होगा बीटा। अल्फा बीटा जो x की वैल्यू है वही समीकरण के क्या होंगे, आपके मूल होंगे। x की जो वैल्यू है वही समीकरण के क्या होंगे, आपके मूल होंगे। तो हम कहेंगे x के जो मान निकलेंगे 2 वही समीकरण के क्या होंगे, आपके मूल होंगे। क्लियर मेरी बात की नहीं? अब जब विवेक्तर होता है, क्या होता है आपका विवेचक जो होता है वो मूलों की प्रकृति बताता है। क्या बताता है? मूलों की प्रकृति। और मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। पहली क्या होती है वास्तविक, दूसरी क्या होती है आपकी काल्पनिक, और तीसरी होती है आपकी समान। मतलब समझे इसका मतलब क्या है। अगर d का मान बड़ा आ गया 0 से, अगर d का मान किससे बड़ा आ गया भाई 0 से, तो मूल कैसे होंगे आपके वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक। अगर d का मान छोटा आ गया भाई किससे 0 से, तो भाई मूल कैसे होंगे काल्पनिक। सिंपल सी बात है, अगर d की वैल्यू प्लस में आ गई तो वास्तविक, माइनस में आ गई तो काल्पनिक, और अगर d की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 ही आ गई तो मूल कैसे होंगे, समान होंगे। मूल कैसे होंगे, समान। अब इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से। जैसे हम बात करें x के 2 मान निकले। पहला मान कितना है 7, अगला कितना है 3। पहला कितना है 7 और अगला कितना है 3। तो भाई यहां मूल कैसे हैं आपके, वास्तविक है। अभी मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, ध्यान रखना है ना। अब अगला होता है मूलों का योगफल। मतलब मूल क्या है आपके, अभी कहा था मूल क्या है अल्फा और बीटा, तो योगफल क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। और अगला है मूलों का गुणनफल, वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a। और लास्ट होगा मूलों का अंतर क्या होता है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर होगा √d/a। और d का मतलब क्या होता है b² - 4ac। d का मतलब क्या होता है b² - 4ac।
सबको मेरी बात क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल लेंगे, ये सब चीजें आपको वहीं समझा देंगे एक एग्जाम्पल के अंतर्गत। चलो देखते हैं, आगे देखें। आगे देखो, मैं समझा दिया आपको पहले, अगर डी का वैल्यू 0 है तो मूल कैसे हैं? समान है। डी का वैल्यू छोटा है किससे भाई? 0 से। या फिर डी का वैल्यू छोटा है किससे? 0 से। मूल कैसे हैं? अवास्तविक या काल्पनिक होंगे। और डी का वैल्यू क्या है? बड़ा है किससे? 0 से। तो मूल क्या होंगे आपके? मूल होंगे वास्तविक, असमान और क्या होंगे? परिमेय। बात क्लियर है? अब एक और चीज समझें, अगर द्विघात समीकरण में तीनों ए, बी और सी, अगर इनका योग कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो आपका ax² प्लस bx प्लस c के मूल क्या होंगे? एक तो होगा 1 और अगला होगा c/a। एक तो होगा 1, अगला क्या होगा आपका? c/a। इसका आप लोग एग्जाम्पल सुनो। एग्जाम्पल क्या? देखो, जैसे मान लो कि एक समीकरण दिया आपको 3x² माइनस का 2x माइनस 1 बराबर 0। आपको इसके मूल निकालना है। आपको इसके मूल निकालना है। तो देखो भाई, ये मान किसका है? a का है, ये किसका है? b का है, और ये किसका है? c का। अगर आप a प्लस बी प्लस c निकालें, a का मान कितना है? 3, b का मान कितना है? -2, और c का मान कितना है? 1। तो 3 में से 3 गया भाई, कितना आएगा? 0। तो भाई a प्लस बी प्लस c का मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो आप कहेंगे इसके मूल क्या होंगे? तो इसका पहला मूल क्या होगा? 1, और अगला मूल क्या होगा? c/a। c का मान कितना है? -1, और a का मान कितना है? 3। तो क्या आएगा? c/a मीन्स 1/3। तो भाई ये आपके इसके मूल हो जाएंगे। सबको मेरी बात क्लियर है? ऐसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा और उसमें जितने फॉर्मूले आपको बताएं उन सबको वहां लगा के बता दूंगा। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल ले छोटा सा। यहां देखो, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले भाई। यहां पे मैंने बोला x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। एक आपका द्विघात समीकरण है। क्या आपका x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या है? 0। अब देखो, पहले इसको हल कर रहा हूं किससे? गुणनखंड विधि से। ध्यान से देखना, किससे हल कर रहा हूं? गुणनखंड विधि से हल कर रहा हूं। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको गुणनखंड विधि से हल करूंगा तो गुणनखंड विधि क्या होती है? किससे हल करूंगा भाई? गुणनखंड विधि से। इससे हल करूंगा तो गुणनखंड विधि क्या होती भाई साहब? वो ये कहती है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर लास्ट वाला और उनको जोड़ने पर आगे वाला। ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करने पर लास्ट वाला और जोड़ने पर बीच वाला। तो आप कहोगे ऐसी दो संख्याएं क्या होंगी? तो आपको गुणा करने पे क्या आएगा? 3 × 2, तो 3 दूनी 6, और 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका? 5। सबको बात मेरी क्लियर है? अब आगे देखो, अगर मैं यहां इसको देखो भाई, तोड़ा हमने कैसे है इसको? 5 के मतलब क्या है भाई? 3x और 2x। भाई यही तोड़ा है 5 को, 3x और 2x। और भाई 6 को मैंने क्या लिखा है? 3 × 2 बराबर क्या है? 0। अब सुन ध्यान से, अगर मैं यहां देखूं इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x। यहां क्या बचेगा आपका? x + 3। और अगर देखो भाई इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2। तो क्या आएगा यहां भी आपका? x + 3, और सामने क्या आएगा? 0। अब देखो भाई ये दोनों एक जैसे हैं, तो भाई ये कॉमन होगा x + 3। अब बचा क्या आपका? ओनली x + 2, और सामने क्या आएगा? 0। ओके भाई, अगर हम देखें भाई तो एक बार इसके बराबर आप 0 ले लें, और एक बार आप लोग इसके बराबर आप लोग 0 ले लें। ओके, तो आप कहेंगे x बराबर क्या आएगा? -3, और आप कहेंगे यहां x बराबर क्या आएगा? -2। और ये मेथड आपकी कौन सी होती है? गुणनखंड मेथड होती है। मतलब आप कहेंगे ये जो मान निकला है x का, वो मान किसका है? अल्फा का, और ये जो निकला ये मान किसका है? बीटा का। बात क्लियर है? ये मान किसका है? अल्फा का, और ये किसका है? बीटा का। सबको मेरी बात समझ में आ गई? मतलब मूल जो दिए होंगे वो x के मान दिए होंगे। सबको बात मेरी क्लियर है? चलो बढ़ते हैं। अब दूसरा इसको हल करते हैं हम लोग किससे? सूत्र विधि से, मतलब श्रीधराचार्य के सूत्र से। वो सूत्र क्या था आपका? x बराबर -b + b² - 4ac। ओके, b² - 4ac। ओके भाई, अब देखो ध्यान से, यहां में अपॉन क्या होता है? 2a। अब देखो यहां हम देखते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे भाई तो जो पहला वाला है भाई, ये देखो हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है? ये होता है, ये हमारा द्विघात समीकरण होता है। ओके भाई, तो आप कहोगे x² गया तो a का मान कितना होगा? 1, x गया, b का मान कितना होगा? 5, और c का मान कितना होगा? 6। क्लियर? यह रखते देखो, b का मान कितना है? 5 ±
बी का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 ए सी, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 6 अपॉन में 2a 2 इंटू ए का मान 1 माइनस 5 प्लस माइनस यहाँ बनेगा आपका 25 और ये हो जाएगा 24 और बटे में कितना आएगा 2, तो आप कहेंगे -5 प्लस माइनस कितना बचेगा 1 और बटे में आएगा 2। बेटा 1 का रूट क्या होता है आपका साहब 1 ही होता है। ओके 1 का रूट क्या होता है आपका 1 ही होता है। अब यहाँ कितने साइन है आपके 2 साइन है, एक बार प्लस का साइन लो भाई तो बनेगा आपका माइनस का 4 बटे में 2 मीन्स एक मूल क्या आ जाएगा -2 और एक बार साइन किसका लो माइनस का, तो माइनस साइन लो भाई तो क्या बनेगा माइनस का 6 बटे 2 मीन्स क्या आएगा -3। सबको मेरी बात क्लियर है? देखो वही मूल है आपके -3 और -2, सबको क्लियर है मेरी बात भाई? ऐसे आप इसमें सूत्र विधि लगा सकते हैं, ऐसे आप इसमें क्या लगा सकते हैं सूत्र विधि लगा सकते हैं। अब आगे बात करूं भाई इसकी क्या बात करूं विविक्तर की बात करूं, किसकी बात करूं विविक्तर की। मैंने कहा विविक्तर क्या होता है तो वो होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके अब देखो b का मान कितना है तो आपने अभी कहा था b का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 6, तो बनेगा 25 ये हो गया 24 कितना बचेगा 1। आपको साफ साफ दिख रहा है d का मान कितना है 1 और मैंने कहा था अगर d की वैल्यू प्लस में है तो मूल कैसे होंगे वास्तविक, और एक भाई साहब किसका है प्लस का, तो मूल कैसे भाई इसमें वास्तविक है, मूल कैसे वास्तविक। क्लियर सबको मेरी बात? मतलब d का मान क्या 0 से बड़ा है, d का मान क्या 0 से बड़ा है तो इसके मूल भाई कैसे हैं वास्तविक है। सबको मेरी बात क्लियर? ये होता है आपका विविक्तर, ये होता है आपका विविक्तर। सर मूल काल्पनिक कब होंगे? अरे बेटा लाल जब भी मूल निकालो और इस समीकरण को सॉल्व करते हुए रूट के अंदर संख्या क्या किया जाए माइनस की, रूट के अंदर संख्या किस किया जाए माइनस की, वहां मूल कैसे होंगे आपके काल्पनिक होंगे, वहां मूल कैसे होंगे काल्पनिक। आगे इसी में बोला है मैंने आपको 2 चीज सिखाई है, एक मूलों का योगफल और एक मूलों का गुणनफल। देखो ध्यान से मैंने कहा था मूलों का योगफल क्या होता है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b बटे ए। कहा था कि नहीं कहा था? अब देखो माइनस b मतलब भाई b का मान कितना है 5 तो माइनस का 5 और a का मान कितना है 1 तो बटे में 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा माइनस का 5। देखो अभी कहा था अल्फा का मान कितना है 3, बीटा का मान कितना है 2, -3 -2 क्या बनेगा माइनस का 5। सबको बात क्लियर है? ठीक है। दूसरा मैंने आपसे कहा था कि अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, भाई साहब वो क्या होता है आपका c बटे ए। c का मान कितना है 6 और a का मान कितना है 1, तो 6 बटा 1 गुणनफल मतलब उनका गुणा करना है। पहला मूल कितना है 3, दूसरा कितना है 6, तो 3 दूनी 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखो भाई 6 ही आ रहा है गुणनफल। सबको बात मेरी क्लियर है? अरे बोल दो यार आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है जल्दी भाई कमेंट्स करना, लाइक करना अगर समझ में आ रहा है तो। सबको बात क्लियर है? अब आगे सुनो कहानी को, समझो ध्यान से। इतना भाई सबको समझ में आ गया? तो मूल समझ में आ गया, वास्तविक है मूल आपके, काल्पनिक है तब क्या होगा क्वेश्चन आंसर क्या आएगा भाई यहाँ पे रूट के अंदर क्या आएगा माइनस की संख्या आएगी, तब क्या होगा आपका काल्पनिक। और अगर मान लो हल करने भैया क्या आ गया 0, तो मूल कैसे होंगे बराबर होंगे, मूल कैसे होंगे आपके बराबर। इतना पूरा क्लियर सबको भाई? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आते हैं हम क्वेश्चनों पे। चलो हो गया होगा भाई है ना? आते हैं देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किस समीकरण के मूल -2 और 3। भाई x के 2 मान होंगे। मैंने कहा पहला मान क्या होगा भाई, पहला मान क्या होगा -2 और दूसरा मान क्या होगा आपका 3। क्लियर है कि नहीं? पहला मान क्या होगा -2, दूसरा मान क्या होगा आपका 3। अब सुन ध्यान से, -2 को इधर लिया, -2 को इधर लिया, किसका हो जाएगा प्लस का और सामने क्या आएगा 0। भाई इसको यहाँ लिया तो किसका हो जाएगा माइनस, सामने क्या आ जाएगा 0। ओके भाई, तो आपके ये 2 नंबर बन चुके हैं, एक तो x+2, एक बना आपका x-3। बस इन दोनों का इंटू करना है तो क्या आ जाएगा आपका समीकरण आ जाएगा। करें तो देखो इसका और भाई इसका क्या करना है आपको इंटू करना। करें चलो करते हैं। x का इंटू एक्स में क्या बनेगा x², x का इंटू 3 में, x का इंटू 3 में क्या बनेगा माइनस का 3x, फिर 2 का इंटू x में तो क्या बनेगा प्लस का 2x, और 2 का इंटू 3 में तो माइनस 2 3 6, तो क्या बनेगा x²। भाई ये गया क्या बनेगा माइनस का x और क्या आएगा माइनस का 6। वैसे आंसर क्या आएगा आपका, तो आंसर आपका आएगा x² - x - 6, मतलब क्या होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा।
पहला तरीका आपका ये होता करने का। दूसरा अगर ऐसा है कि यदि आपको मूल दिए हैं, सीधा याद करो समीकरण क्या होता है, समीकरण आपका होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा। क्लियर? क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और फिर होता है अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा का मान कितना है आपका -2 और बीटा का मान कितना है 3। रखें, चलो रखते हैं एक्स स्क्वायर, ये देखो अल्फा का मान क्या है -2, ये कितना है भाई 3 और बाहर क्या है x, ये भाई इसका -2 और ये कितना है भाई 3 और सामने क्या है 0। यहाँ देखिए यहाँ बनेगा आपका 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1, मतलब क्या बचेगा ओनली x। यहाँ देखिए यहाँ बनेगा माइनस प्लस माइनस और 3 दूनी 6, सामने क्या आएगा 0। तो ऐसे भी आप इस समीकरण को निकाल सकते हैं। जल्दी बोले, सबको बात क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 आपसे क्या बोला, यदि समीकरण, क्या बोला, यदि समीकरण 4 + m x स्क्वायर m + 1 x + 1 बराबर 0 के मूल कैसे हैं, बराबर है। तो मैंने कहा था मूल समान तब d का मान क्या होगा 0, मूल समान तब d का मान क्या होगा 0। d मतलब भाई b² - 4ac बराबर क्या होगा 0। इसको सामने फेंक दूं भाई तो क्या आएगा b² बराबर क्या आएगा 4ac। अब रख लेते हैं भाई, देखो b का मान क्या भाई, देखो ये समीकरण की अगर तुलना अपने द्विघात समीकरण से हम कर लें तो भाई ये आपका बनेगा, देखो ध्यान से कुछ क्या बनेगा आपका, देखो x² गया तो a का मान क्या बनेगा 4 + m, ओके, ये x गया, b का मान क्या बनेगा m + 1 और ये c का मान कितना बनेगा आपका 1। सबको बात मेरी क्लियर है? अब देखो यहाँ पे b का मान क्या है m + 1, तो m + 1 का होल स्क्वायर 4, a का मान कितना है 4 + m और c का मान कितना है भैया 1। अगर आप इसका होल स्क्वायर खोलें तो क्या बनेगा आपका, बनेगा m² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2m, सब भाई खोल लोगे होल स्क्वायर और सामने देखो इसका इंटू इसमें 4 4 16 और 4m, ओके भाई। सबको बराबर के इधर ले आओ भाई, तो क्या बनेगा आपका, तो m² + 1 + 2m भाई 16m इधर, 16 इधर किसका हो जाएगा माइनस का और 4 भी हो जाएगा माइनस का और सामने क्या बचेगा 0। तो यहाँ बचेगा आपका m², यहाँ देखो 2m और 4m क्या बचेगा माइनस का 2m और भाई यहाँ देखो यहाँ क्या बचेगा आपका -16 और 1 क्या बनेगा माइनस का 15 और सामने क्या आएगा 0। अब फिर सोचो ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करें तो 15 और घटाएं या जोड़े तो कितना है आपका 2, घटाएं या जोड़े तो कितना है आपका 2। तो आपको सर हमारा यहाँ बनेगा 5 तिया 15। जब 5 में से 3 घटाओगे, 5 में से क्या घटाओ भाई 3, तो 2 का आएगा इंची माइनस का, तो 5 का आएगा होगा माइनस का, 3 का आएगा होगा प्लस का। ऐसे ही भाई यहाँ लिख दो 5 × 3, सामने क्या आएगा भाई 0। अब देखो यहाँ से m कॉमन लिया, इनमें से क्या बचेगा m - 5 और यहाँ से 3 कॉमन लिया, क्या बचेगा आपका m - 5, सामने क्या आएगा 0। एक बार भाई इसको लिख लो, ये कॉमन आ गया आपका, क्या बचेगा आपका m + 3 और सामने क्या आएगा 0। एक बार भाई इसके बराबर 0 लोगे और एक बार आप लोग इसके बराबर 0 लोगे, ओके। तो m का वैल्यू कितना आएगा 5 और यहाँ m का वैल्यू क्या आएगा -3। तो आंसर आएगा 5 - 3, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोल, सबको बात क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 बोला यदि समीकरण x² - 19x + 88 बराबर 0 का एक मूल कितना है 8 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। एक मूल कितना है भैया 8, तो दूसरा मूल क्या होगा। अच्छा एक मूल कितना दिया है इसने 8 दिया है, एक मूल कितना दिया है 8। दूसरा आपसे पूछा है, सुन ध्यान से, मैंने अभी आपको सिखाया था कि अगर ऐसा समीकरण मिले, कैसा मिले ऐसा, तो कुछ ये सोचो भाई कि गुणा करने पर पीछे वाला और जोड़ने घटाने पर बीच वाला। तो ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करें तो 88, जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए 19, तो क्या हो 11 8 88। भाई क्या बोलोगे इसे 11 × 8, ओके भाई 11 × 8 और यहां क्या बोलो 11 और 8।
ओके भाई। अब देखो उनने 8 तो आपको दे रखा है, बचा कौन सा आपका 11, तो अगला वाला क्या होगा आपका 11, ऑप्शन नंबर बी आंसर। जल्दी बोले, सबको बात क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें भाई सबके सब। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्यों बढ़ते हैं। 4 क्या बोला है? 4 बोला है आपसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर क्या होगा 0। इसके आपको मूल निकालना। मैंने अभी बोला गुणा करने पे लास्ट वाला और जोड़ने घटाने पर बीच वाला। तो क्या बोलोगे 12 किससे आएगा, 4 तिया 12 और 4 और 3 7। लेकिन यहां एक समस्या होगी, यहां 4 भी किसका होगा माइनस का और 3 भी किसका होगा माइनस का, तभी आएगा माइनस का 7 और ये 4 इंटू 3। चलो कुछ नया आपको सिखाते हैं। अब देखो इसके पास कोई है क्या भाई, कोई नहीं है। इसके पास कोई है क्या भाई, कोई नहीं है। तो बस यही जो दिए हैं वही आंसर होंगे। x का मान पहला क्या होगा, अगर 4 माइनस का तो किसका आएगा प्लस का। x का मान दूसरा क्या होगा, अगर 3 माइनस का तो किसका आएगा प्लस का। तो क्या आएंगे 4 और 3, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले भाई, सबको बात क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट लें बड़े। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 बोला यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्य है। शून्य मतलब मूल है। शून्य मतलब क्या है, मूल है। शून्य मतलब क्या है भाई, मूल है। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है 1, तो के का मान क्या होगा। देखो अभी कहा था अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होता है भाई, तो वो होता है रूट के अंदर d अपॉन क्या आता है a। सबको याद होगा भाई अंतर, अल्फा माइनस बीटा रूट के अंदर क्या आता है d अपॉन क्या आता है a। सबको बात क्लियर है? अब देखो इसका मान कितना दिया है 1 भाई, यहाँ रूट के अंदर क्या आएगा, d का मान क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आएगा a। ओके भाई चलो करते हैं। अब b का मान कितना बनेगा, तो इसकी तुलना हमारे समीकरण से कर लो भाई। हमारा समीकरण यही है ना भाई, इससे तुलना कर लो। देखो भाई तो ये गया तो b का मान कितना बनेगा 5, ये गया भैया a का मान कितना बनेगा 1 और c का मान क्या हो जाएगा भाई k। चलो रखते हैं, रखने का प्रयास करते सामने भाई। ये आपका देखो भाई b का मान कितना है 5, तो क्या बन जाएगा b का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, a का मान कितना है भाई 1 और c का मान कितना है k और बटे में कितना आएगा भाई 1 आएगा। 1 को यहाँ फेंक दे, अरे a का मान 1 ही है ना, 1 को यहाँ फेंक दे, 1 का इंटू 1 में क्या होगा 1, सामने आएगा भैया 25 माइनस क्या आएगा 4 के। भाई हटा रूट सामने लग गया स्क्वायर भाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 और सामने क्या आएगा 25 माइनस 4 के। ओके एक काम करो, इस 4 के को यहाँ ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, 25 सामने दो, ये प्लस का हो जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो 4 के बराबर कितना होगा 24, 4 एकम 4, 4 6 24, के का मान कितना आएगा भाई 6 आएगा। ऐसे आंसर क्या होगा आपका 6, ऑप्शन नंबर डी सी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोलें, सबको बात मेरी क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 आपका है यदि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस m के मूल हैं और अल्फा माइनस 1 का मान कितना है 1, तो m का मान क्या होगा भाई, किसका मान m का मान क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, उन्होंने बोला भाई ये, तो हम कहेंगे यहां से a का मान कितना निकला 1, b का मान कितना निकला -5 और m का मान आपको निकालना है। अभी कहा था अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है रूट के अंदर b स्क्वायर, तो b का मान क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, a का मान 1 और ac का मान c का मान m बटे में a का मान 1। भाई इसका मान कितना है 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, सामने क्या बनेगा 25 माइनस 4m। ओके भाई हटा आपका स्क्वायर, रूट यहाँ लग जाएगा स्क्वायर, वही सेम कहानी भाई। इसको हल करने में भी क्या आएगा m का मान 6 आएगा, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग ट्राई करना, अगर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स करना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन वीडियो को लगातार भाई शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना। नए विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं वो लगातार हमारे साथ बने रहें। आपको ये 50 वीडियो ऑलमोस्ट हमारी होने वाली हैं, तो आप जो भी सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं रेलवे कांस्टेबल का, क्योंकि उसकी डेट आ चुकी है रेलवे कांस्टेबल की, तो पहली क्लास से लेके आप आखिरी क्लास तक पूरा देख लोगे ना, तो आप ये मान लो कम से कम कि 35 क्वेश्चन जो आपके कांस्टेबल में आएंगे वहां आपकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 बोला है अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर किसके, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के शून्यक है। शून्यक मतलब उसके मूल है, शून्यक मतलब क्या है, मूल है। और आगे बोला है उनने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना है भाई 24। तो बोला है के का मान क्या होगा। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, थोड़ा सा आपको याद रखना चीजें। मैं आपको बताऊं एक फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहां अगर आप ध्यान से देखें भाई तो ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का और सामने आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो मुझे इसका ही मान दिया है, कितना दिया है भाई, कितना दिया है, इसका ही मान 24 दिया है और इसके बराबर ये भी होता है। मतलब मैं कहूंगा अगर लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो इसको लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और सामने क्या आएगा 24। ओके भाई। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल और मूलों का योगफल क्या होता है माइनस का b बटे a। सबको बात क्लियर है। अल्फा इंटू बीटा मतलब c बटा a और सामने आएगा आपका 24। सबको बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अगर यहां से मान निकालूं भाई तो a का मान क्या आएगा k, b का मान क्या आएगा 4 और c का मान क्या आएगा 4। ओके रखें। देखो भाई इसका मान कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। a का मान क्या है k तो k का स्क्वायर k स्क्वायर। सबको बात क्लियर है भाई। अरे कोई दिक्कत तो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। -2 c का मान भी कितना है 4 और a का मान भी कितना है k और सामने क्या आएगा 24। ओके भाई। यहां देखो यहां हो जाएगा 16 एलसीएम ले भाई, एलसीएम क्या आएगा k स्क्वायर। यहां देखो भाई यहां बनेगा आपका 16 a माइनस 4 दूनी 8 और साथ में क्या आएगा k। ओके भाई यहाँ k स्क्वायर का इंटू करो, k से k गया और सामने क्या आएगा 24। भाई इसको यहां फेंक दो, क्या बनेगा आपका 16 माइनस 8k और सामने आएगा 24k स्क्वायर, 24k स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या किया पूरे समीकरण में एक काम करो पूरा उसको उधर फेंक दो, क्या बनेगा आपका 24k स्क्वायर। ये भाजा किसका हो जाएगा प्लस का प्लस 8k और ये भाजा किसका हो जाएगा माइनस का माइनस 16 और सामने क्या आएगा 0। सब में किसका भाग दे लो 8 का, 8 तिया 24, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और सामने क्या आएगा 0। इस समीकरण को हमें हल करना है और हमारा आंसर हमारे पास होगा। अब ध्यान से देखो, जब भी इसको हल करना हो तो पहले इसका इंटू कहाँ करना है इसमें, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका इंटू कहाँ करना है भाई इसमें, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब ऐसी तो संख्याएं सोचो जिनका गुणा करने पे 6 हो और जोड़ने घटाने पे कितना हो आपका बीच वाला मतलब कितना हो 1। तो बोलोगे 3 दूनी 6, क्या बोलोगे 3 दूनी 6। तो आप कहेंगे सर यहाँ बनेगा 3k स्क्वायर, यहाँ आएगा प्लस का 3k और 2k किसका आएगा माइनस का और माइनस का 2 और सामने क्या आएगा 0। भाई यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 3k आ रहा है, अंदर क्या बचेगा आपका सर अंदर बचेगा k प्लस का क्या बचेगा 1 और भाई यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से आ रहा है माइनस का 2 तो क्या बचेगा आपका k प्लस 1। ओके भाई। अब यहाँ देखो एक बार इसको लिख लो भाई 3k माइनस 2 बराबर 0 और एक बार k प्लस 1 बराबर 0। तो आप कहेंगे k का वैल्यू यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ये 2 उधर जाके प्लस का और 3 का आएगा बटे में। तो आंसर क्या आएगा 2/3, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले बात क्लियर है। और बेटा क्वेश्चन जो आपका है वो एनटीपीसी में आपसे पूछा गया है। सबको मेरी बात क्लियर है, फटाफट जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो आते क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 8 बोला यदि द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 8, अल्फा माइनस बीटा का मान कितना है 2, तो समीकरण क्या होगा। बड़े ध्यान से बात सुनो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया भैया ने 8 और अल्फा माइनस बीटा का मान कितना दिया है 2। ओके। यहां देखो बीटा से बीटा गया तो क्या बनेगा 2 अल्फा बराबर क्या बनेगा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो ऐसे अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 5। आप खुद कहेंगे अल्फा की वैल्यू 5 है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 8 तो पक्का बीटा की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। बीटा की वैल्यू भाई कितनी होगी 3 होगी। बस समीकरण आपको बताया था, क्या समीकरण क्या था आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और यहां आएगा अल्फा बीटा। देखो भाई अल्फा का मान कितना भाई रख लो 5,
बीटा का मान 3x, अल्फा का मान 5, बीटा का मान 3, तो बनेगा एक्स स्क्वायर, 5 और 3 8 और 5 तिया 15 और सामने क्या आएगा 0, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। जल्दी बोलो, सबको बात क्लियर है मेरी? फटाफट स्क्रीनशॉट लें जिससे हम अगले प्रश्न पर आ जाएं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया के किस मान के लिए समीकरण के मूल कैसे होंगे समान। अब मैंने अभी कहा था भाई मूल समान होंगे तो क्या होगा, डी का मान क्या होगा 0, लेकिन डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो आप कहेंगे बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 4ac, तो इतना याद रखो भाई ये होता है जब मूल बराबर होता है। ठीक है, अब देखो हम ए बी सी के मान निकालते हैं। इधर देखो इसका इंटू इसमें क्या बनेगा के एक्स स्क्वायर, इसका इंटू इसमें क्या बनेगा माइनस का 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो अगर आप इसकी तुलना करोगे भाई, ओके, अगर आप इसकी तुलना करोगे हमारे समीकरण से, देखो भाई a का वैल्यू क्या आएगा k आएगा, यहाँ देखो ये गया भैया, तो b का वैल्यू क्या आएगा माइनस का 2k आएगा और c का वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा। रख ले, देखो भाई b का मान कितना है ये, तो रखो भाई 2k माइनस 2k का स्क्वायर, 4, a का वैल्यू भी k है और c का वैल्यू 6, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये k स्क्वायर 4k और इंटू क्या आएगा 6, k से k चला गया, 4 से 4 चला गया, तो k का मान कितना आएगा आपका 6। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जब भी स्क्वायर वाला हो तो वैल्यू किस में निकलेगा भाई, 2 में, एक प्लस का और एक माइनस का। यहाँ कितना है भाई 6 आया, तो आंसर क्या होगा आपका 6, कोई यहाँ k स्क्वायर नहीं था। सबको बात मेरी क्लियर है? चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 क्या बोला, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4b बराबर 0 के दो वास्तविक हल हैं तो b के मान ज्ञात करें। भाई वास्तविक मतलब क्या होता है, d का मान बड़ा किससे होता है, d का मान बड़ा किससे होता है भाई 0 से, d का मान बड़ा किससे होता है भाई 0 से। चलो देखते हैं भाई, तो क्या बनेगा आप देखो भाई, यहां हम जानते हैं d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बड़ा है किससे 0 से। अब देखो b का मान क्या बनेगा 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a का मान कितना है 1 और c का मान क्या है 4b, बड़ा है किससे भाई 0 से। अगर आप यहाँ ध्यान देखें भाई, ये माइनस का मजाक किसका हो जाएगा प्लस का, तो भाई ये हो जाएगा पूरा 4 4 16 20 सामने हो जाएगा। देखो अगर 16 गया तो आप कहेंगे 1 बड़ा है किससे b से, तो देखो यही ऑप्शन है कि b छोटा है 1 से, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। सबको मेरी बात क्लियर है? जल्दी भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले फटाफट। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा वीडियो? भाई बहुत अच्छी क्लास है भाई, द्विघात समीकरण फेवरेट सब्जेक्ट भाई, बहुत से लोगों को भाई पढ़ने में बहुत मजा आता है। अलजेब्रा द्विघात समीकरण बहुत अच्छा टॉपिक भाई इसके अंतर्गत, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए भाई क्या है 11वां। यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण 5 प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 2 एक्स और 8 प्लस 2 रूट 5 बराबर 0 के मूल हैं, तो 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। बड़े ध्यान से बात सुनना, 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मान क्या होता है c बटे ए, ओके। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस का b बटे ए, बेटा a से चला गया, ऊपर क्या आएगा 2c और नीचे क्या आएगा माइनस का b। अब बस यही रख लो, बड़े ध्यान सुनना। c का मान क्या है भाई, देखो c का मान कितना है, तो c का मान ये है, क्या है भैया 8 प्लस 2 रूट 15, ठीक है। और भाई साहब b का मान क्या है, तो b का मान आएगा माइनस का 4 प्लस रूट 5, अरे हाँ या ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का आएगा 4 प्लस रूट 5, ओके। चलो आगे देखो, ये 2 हो गया। अगर मैं यहां से भी 2 कॉमन लूं तो क्या बचेगा अंदर 4 प्लस रूट 5, बेटा 5 है, ये 5 है रूट 5, और बटे में क्या आएगा 4 प्लस रूट 5, ये गया भैया, 2 दूनी कितना आएगा 4, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका 4, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले भाई ये क्वेश्चन कैसा था, देखने में राक्षस, करने में बेचारा गरीब आदमी, जल्दी मार दो। चलो बड़ा, ये क्वेश्चन किसका है 2019 आरपीएफ, ऐसा ही मतलब कांस्टेबल ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 बोला है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस के बराबर 0 के मूलों में से एक मूल कितना है 2 है, के मूलों में से एक मूल कितना है 2 है, अन्य मूल्य होगा, अन्य मूल निकालें। पहले भाई क्या करें, यहाँ k है, अब सुन ध्यान से,
x का मान एक बार कितना है 2, तो यहाँ x का मान रख लें, तो x का मान 2 रखता हूं तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 24, x का मान कितना है 2 प्लस के बराबर 0। यहाँ देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 24 दूनी 48 और प्लस के बराबर क्या होगा 0। ऐसे आप कहें भाई यहाँ घटा तो क्या बचेगा, आपका बचेगा -44 प्लस के बराबर क्या होगा 0, तो आप कहें के का वैल्यू कितना है 44। ओके, अब यहाँ रख लें, देखो यहाँ रखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 24 के और प्लस 44 और सामने क्या आएगा 0। क्लियर है कहीं? अब देखो ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करें 44 और जोड़ घटाएं कितना हो जाए आपका 24, तो 22 दूनी 44 भाई। तो आप कहोगे भाई 22 दूनी 44, भाई यहाँ 22 भी किसका आएगा माइनस का और 2 भी किसका आएगा माइनस का, तभी तो बनेगा भैया 22 और 2 24 और का आएगा माइनस का भाई, और यहाँ भी आएगा 22 × 2। अब देखो जितना भी खेल है यही हुआ, अगर ये अकेला है तो भाई ये काय का है माइनस का, तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो x का वैल्यू प्लस का 22, ये काय का है माइनस तो काय का हो जाएगा प्लस का, इसका वैल्यू प्लस का 2। भाई दोनों मान आ गए, एक तो उनने दिया दूसरा पूछा, दूसरा क्या होगा आपका 22 प्लस का, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, सबको मेरी बात क्लियर होगी भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 आपसे बोला है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के 0 है, 0 मतलब इसके मूल है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा की पावर -2 प्लस बीटा की पावर -2, इसका मान क्या होगा। अच्छा आप ध्यान से देखें कि जब भी पावर किसकी होती है माइनस की, उसको आप पलट के लिख सकते हो। पलट के मतलब ये -2 तो क्या हो जाएगा 1 बटे अल्फा स्क्वायर, ये -2 मतलब क्या हो जाएगा 1 बटे 20 का स्क्वायर। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ध्यान से देखना बेटा लाल, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसका यहां करें क्या बनेगा बीटा स्क्वायर, इसका यहां करें क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर, और अपॉन आएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। आप सब जानते भाई ये पलट जाएगा, क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और पलट कर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अपॉन में आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये गया भैया, तो अल्फा बीटा दोनों पे स्क्वायर तो क्या बोलोगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ओके भाई, अब देखो अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या होगा सी बटे ए, इसका स्क्वायर। ओके, अब देखो सी का मान रखें, सी का मान कितना है 6 और ए का मान कितना है 1, मतलब यहां आएगा 6 बटे 1 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना है 36, तो ऐसे आंसर आएगा आपका 36, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से भाई। हो गया, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4.5x प्लस 13.5x बराबर 0 के मूल पुनरावृत्त मूल है। पुनरावृत्त मतलब मूल क्या होते हैं, पुनरावृत्त मतलब वापस रिपीट हो रहा है, रिपीट मतलब मूल कैसे बिल्कुल एक जैसे, मतलब यहां आप लिख लो पुनरावृत्त या लिख लो मूल समान है। मूल क्या है आपके समान है या फिर बराबर है। सबको बात मेरी क्लियर है? अब भाई ये आपको क्लियर हो गया, अब के का मान निकाल के आप मुझे इसका आंसर भाई कमेंट बॉक्स में फेंकें भाई, इसका आंसर क्या होगा। सबको बात मेरी क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में पक्का देंगे। आप लोग वीडियो पूरी देख लेते हो लेकिन भाई कमेंट में आंसर नहीं देते, तो भाई क्या सीख रहे हो आप लोग, ये पता तो पड़े। तो आप कमेंट जरूर किया करो भाई, कमेंट किया करो और लाइक किया करो वीडियो भाई, अगर आपको अच्छी लग रही है तो देखकर हटना नहीं है, लाइक किए बिना नहीं हटना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। हो गया आपका स्क्रीनशॉट, चलो देखें क्वेश्चन नंबर अगला। क्या बोला है कि 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, तब वह समीकरण क्या है जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। बड़े ध्यान सुनना, अगर मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, समीकरण क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां x और यहां आएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और सामने क्या आएगा 0। ओके भाई, मतलब मुझे दो मान निकालना है, एक तो मान किसका निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अभी आपको बताया था भाई कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। भाई सबको याद है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस का b बटे है। अब देखो b का मान कितना है भैया 7,
तो 7, यही स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, ए का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 -2 अल्फा बीटा, उसका मतलब क्या होता है सी बटे, भाई सी का मान कितना है 4 -4, तो भाई ये हो जाएगा आपका -4, और भाई ए का मान कितना है 2, 2 से 2 गया, तो ये बनेगा आपका 49/4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बटे में 1 मानो, ये बनेगा 49, 4 4 16 बटे में 4, ऐसे जोड़ने पे आएगा आपका 65/4। ओके भाई, ये इसका मान आ गया। आगे बोला है अगला हमें निकालना है इसका, तो ये तो सिंपल सा है, देखो ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर भाई, इसका मान क्या आ चुका है तो 65/4। ओके, अब देखो यहां अल्फा इंटू बीटा, मतलब भाई ये बनेगा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटे ए, भाई सी का मान कितना है ये, और इसका मान कितना है दे, तो भाग दे लो, 2 दूनी 4, मतलब क्या आएगा -2, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया 4, तो यहां पे आएगा आपका 4, और सामने क्या आएगा 0, इसके बटे में 1 मानो भाई, गुणा कर लो इधर, तो 4x स्क्वायर -65x और 4 4 16, और सामने क्या आएगा 0, इसका इंटू यहां भी किया और फिर 0 में फेंक दिया, समीकरण ये बनेगा 4x स्क्वायर -65x + 16, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। अगला आपसे बोला है यदि समीकरण x² - x - 1 = 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो अब समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल अल्फा बटे बीटा तथा बीटा बटे अल्फा होंगे। देख ध्यान से भाई, अगर मूल ये हैं अल्फा बटे बीटा तो क्या बनेगा, पहले इनको जोड़ ले प्लस फिर इनको जोड़ ले भाई, और यहां होगा भाई इनका इंटू, यहां आएगा आपका x और यहां आएगा पहला मूल इंटू दूसरा मूल, तो पहला मूल इंटू दूसरा मूल। ओके, और सामने क्या आएगा 0, ये गया भैया, गया ना, यहां गुणा कर ले x², तो ये बनेगा अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा बीटा क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, बटे में आएगा अल्फा बीटा। ठीक है, बाहर क्या आएगा x और यहां आएगा 1 और सामने क्या है 0। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का भी मान निकालने सिखाया भाई, क्या सिखाया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का b बटे, b का मान कितना है 1 और a का मान भी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 -2 अल्फा बीटा, भाई इसका मान क्या होता है c बटे, c का मान क्या है -1, भाई ये आ गया -1, तो बनेगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो अब देखो मान रखते हैं, देखो ये कितना आया x², भाई ऊपर वाला कितना आ गया 3 और नीचे वाला कितना आएगा भाई, तो नीचे वाला कितना आपका c बटे a होता है और c का मान कितना है भाई 1, तो क्या आएगा आपका -1। ओके, प्लस ये हो गया 1 और सामने क्या आएगा 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बनेगा आपका यह x लगा लो भाई, माइनस माइनस प्लस, तो x² + 3x + 1 = 0, और ये ऑप्शन दिख रहा है आपको डी वाला, भाई यही आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन ग्रुप डी का है और आंसर भी आपका डी है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले भाई इसका, आ जाए भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर बढ़ते हैं। 17 क्या है आपका, 17 बोला है आपका x² + 11xy + 24y² के गुणनखंड क्या होंगे। अब देखो मैंने वही बोला, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करें तो बीच वाला पीछे वाला, और जोड़ें या घटाएं तो कौन सा आगे वाला। तो पीछे वाला कौन सा है 24 और आगे वाला कितना है 11, तो 8 × 24, 8 और 3 11, तो आप भाई इसे ये लिख सकते हो x², ये 8xy है ना प्लस 3xy, और ये होगा आपका 24y²। अगर यहां से मैं कुछ कॉमन लूँ है तो यहां से कॉमन क्या आएगा, एक तो अकेला x आएगा, क्या बचेगा अंदर x + 8y, क्या बचेगा x + 8y, और यहां से अगर कॉमन लूँ है तो यहां से कॉमन क्या आएगा, एक तो 3 आएगा, ऊपर से y आएगा, तो क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा ओनली x और यहाँ बचेगा आपका 8y। ओके, ये दोनों एक जैसे हैं, इनको एक बार लिख ले x + 8y, और ये बच्चा आपका कौन सा x + 3y, तो आंसर भाई यही होगा x + 8y, x + 3y, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बात क्लियर है, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका भी।
क्वेश्चन नंबर 17 देखें, 18 देखें, 18 क्या है आपका। 18 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद x² माइनस एक्स माइनस 0 का क्या है भाई, गुणनखंड है। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, इसको हम कैसे करेंगे देखो। अगर गुणनखंड होगा तो यहां से x का मान निकालने पर यहां रखेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, 0। अगर गुणनखंड है तो गुणनखंड मतलब उसका मूल भी निकलेगा, यहां से निकलेगा वो क्या होगा, उसका मूल, और मूल होगा तो मूल से 0 कर देगा, संतुष्ट करेगा। बात क्लियर है। देखो भाई अगर यहां देखूं तो यहां से x का मान कितना निकलेगा, 4, यहां से कितना निकलेगा 5, यहां से कितना आएगा -2, और यहां क्या आएगा -5। चलो पहले 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, ये -4 और -2, ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। अगला भाई क्या होगा, 5 रखते हैं, 5 का स्क्वायर 25, ये -5, ये -20, भाई ये होगा देखो 20, 5 कितना होगा, ये भी 25, और 25 25 क्या आएगा 0, मतलब गुणनखंड क्या होगा आपका, यही होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोल, सबको मेरी बात क्लियर है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें, आ जाए। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 क्या है, 19 बोला है x² प्लस 7x प्लस 10 के गुणनखंड क्या होंगे। भाई सिंपल सी बात, ऐसे दो नंबर छांट लो जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए 10 और जोड़ने पर 7। देखो 5 दूनी 10, ओके, लेकिन 10 का एक आएगा 5 प्लस का, और 10 2 का एक है माइनस का, 10 माइनस का आएगा। भाई यहाँ का एक है 10 प्लस का, नहीं है आंसर। यहाँ 5 ही प्लस का और 2 ही प्लस का, तो 5 दूनी 10 और 10 का एक आएगा प्लस का, तो आंसर क्या होगा आपका बी वाला। सबको बात क्लियर है। अरे बेटा ऐसे ही आंसर लगाना, हम तो खिलाड़ी आदमी है भाई, मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है भाई। बहुत ऐसा नहीं भाई हम नए नए हैं भाई यूट्यूब पर, हम खिलाड़ी है पुराने वाले भाई, 2016 से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और हम सिलेक्टेड व्यक्ति हैं। आपको लग रहा है कि भाई पढ़ा रहा कोई भी आके, अरे भाई जानो हमारे व्यक्तित्व के बारे में, हम आपको किसी को बताते नहीं, उड़ाते नहीं चीज़ें, हम ऐसे हैं वैसे हैं, फलाने ढिकाने, हमने ये क्वालिफाई किया वो क्वालिफाई किया, उड़ाने से भाई कुछ नहीं होता। अपना कर्म क्या है, पढ़ाई करना, बच्चों को सिलेक्शन दिलवाना, उनको अच्छे से पढ़ाना। सबको बात क्लियर है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 बोला है कि x² प्लस 4x प्लस 4 और x² प्लस 6x प्लस 9 का वर्गमूल क्या होगा। इनका भाई वर्गमूल लेना है। अब ध्यान से देखना, अगर हम तोड़ें तो ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करें तो कितना हो जाए 4, और जोड़े घटाए तो कितना हो जाए आपका 4। क्लियर। अब देखो अगर आप गुणा करोगे तो क्या आएगा 2 × 2, और जोड़ोगे तो भी क्या आएगा 2 + 2। ओके भाई, सेम टू सेम बन रहा है ना, अरे सेम टू सेम बन रहा है भाई, तो ये बनेगा x + 2 का होल स्क्वायर, इसका बन गया। अगला भाई देखो, यहां देखो, बड़े ध्यान से देखना, अगर आप यहां देखो भाई तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करें तो भाई कितना हो जाए 9, और जिनको जोड़े घटाएं तो कितना हो जाए आपका 6। देखो क्या बन रहा है आपको, देखो यहां बोलोगे 3 × 3 और यहां क्या होगा 3 × 2। भाई सेम टू सेम है ना भैया, सेम टू सेम। 3 × 3 मतलब ये बनेगा किसका भैया, x + 3 का होल स्क्वायर। सबको बात क्लियर है। और इनका लेना है वर्गमूल। भाई वर्गमूल लोगे तो यहां हट जाएगा स्क्वायर, क्या बचेगा ओनली x + 2, ये बचेगा x + 3, और भाई रेलवे ग्रुप डी, ऑप्शन नंबर आपका बी। सबको बात क्लियर है भाई। अरे बोलो यार, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 बोला है आपसे, एक द्विघात समीकरण के 2 वर्गमूल। भाई 2 मूल है, वर्गमूल नहीं, 2 मूल, प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या है 2 मूल, एक क्या है 1/7, दूसरा क्या है माइनस का 1/7 दिए गए हैं। समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। बड़े ध्यान सुनना भाई, ये मान किसका है x का कितना है 1/7, और यही मान किसका है x का क्या है माइनस का 1/7। चलो इधर लिया भाई तो किसका हो जाएगा माइनस का, ओके। इधर लिया भाई, इसमें लिया, सामने क्या आएगा 0, इसमें लिया भाई तो किसका हो जाएगा प्लस का, और सामने क्या आएगा 0। ठीक है। अगर हम बटे में 1 माने करें, 7 का x में क्या बनेगा 7x, इसका 1 में क्या बनेगा 1, और 7 का बन जाएगा आपका 0 में, 7 का बनेगा 0 में। भाई यहाँ देखो 8 का x में तो 8x + 1, और 8 का बन जाएगा आपका 0 में, तो 1 बनेगी ये इक्वेशन, 1 बनेगी ये। चेक कर लो भाई कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। सबको बात क्लियर है। x वाला 7 वाला आपका माइनस का, और 8 वाला आपका प्लस का। क्लियर है भाई सबको मेरी बात, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, 22 क्या है। 22 बोला है x का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। x - 2 का होल स्क्वायर -36 = 0, x = n। ठीक है। यहां देखो अगर हम देखें भाई तो x - 2 का होल स्क्वायर, भाई ये माइनस का समझा किसका हो जाएगा प्लस का,
अगर हटा स्क्वायर सामने क्या लग जाएगा रूट, और 36 किसका होता है 6 का, अरे प्लस माइनस 6 का सॉरी, तो यहाँ बनेगा x बराबर प्लस माइनस 6 और ये माइनस मजाक किसका हो जाएगा प्लस का। अब देखो अगर x का वैल्यू आप ये वैल्यू आप किसका लोगे प्लस का, तो कितना आएगा 6 और 2 8, और भाई ये वैल्यू किसका लोगे आप माइनस का, तो क्या आएगा 6 में से 2 गया, कितना बचेगा माइनस का 6। अब ये वैल्यू भाई किसकी है माइनस की, और ये किसकी है आपकी प्लस की, और भाई इसका मतलब वैल्यू किसकी लेना आपको प्लस की, तो आंसर आएगा पॉजिटिव वैल्यू मतलब प्लस, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको बात क्लियर है, अरे हाँ या ना, देखो जल्दी से, ठीक है भाई दोनों पूछो। देखो ये क्वेश्चन क्या में आया, ग्रुप डी में आपसे पूछा ये क्वेश्चन, और कांस्टेबल आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके भाई चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 आपसे बोला है भाई एक द्विघात समीकरण के दो मूल, एक तो ये है और दूसरा आपका ये, समीकरण को निम्नलिखित में से किस प्रकार लिखा जा सकता है। बेटा कमेंट की उम्मीद करता हूँ इसमें मैं, कि इसका कमेंट दे भाई मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। सबको बात क्लियर है भाई, अगर इसका आंसर दोगे मतलब आप पूरी वीडियो देख रहे हो और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ रही है ना, और मेरी मेहनत भाई हल्का सा सफल हो रही है अगर आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो, है ना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। हो गया भाई स्क्रीनशॉट इसका, चलो 24 देखो क्या 24 आपसे बोला यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 के दो मूल असमान और वास्तविक मूल हो तो के का मान निम्न में से किसका अनुसार। भाई मूल कैसे हैं वास्तविक, और वास्तविक मतलब डी का मान क्या होगा बड़ा होगा 0 से, ठीक है। करें भाई डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बड़ा हुआ किससे भाई 0 से। अब देखो भाई बी का मान कितना है के, तो के का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है भाई 1, और सी का मान कितना है के, और सामने बड़ा हुआ किससे भाई 0 से। भाई ये सामने बन जाएगा के स्क्वायर बड़ा, के स्क्वायर बड़ा किससे होगा, तो ये हो जाएगा 4k से। देख भाई के से के गया, तो के का वैल्यू बड़ा किससे होगा 4 से, के का वैल्यू बड़ा किससे होगा 4 से, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोल, सबको मेरी बात क्लियर है, के का वैल्यू बड़ा किससे होगा भाई 4 से, ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे हाँ या ना, सबको बात क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन भाई इस क्लास का लास्ट है आपका 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के बराबर 0 का कोई हल नहीं है तो के का मान क्या हो सकता है। भाई जब भी कोई हल नहीं हो तो दो कंडीशन होती हैं, काल्पनिक और वास्तविक दोनों चेक करना होता है, क्लियर है। तो हम पहले काल्पनिक वास्तविक चेक करते हैं। डी का मान बड़ा है भाई किससे 0 से, भाई डी का मान बड़ा है किससे भाई 0 से, ओके डी का मान बड़ा है किससे भाई 0 से। तो आप यहाँ कहीं क्या बनेगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, अरे सीधा रख लें यार बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 2k, कितना भाई 2k, बी का मान क्या है 2k, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये k स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3 और सी का मान k बड़ा है 0 से। ये बनेगा भाई 4k स्क्वायर, भाई ये उधर जाके इसका हो जाएगा 12k, ठीक है। काट लें k से सॉरी k स्क्वायर, k से k गया 4 एकम 4 4 3 12, तो k का मान बड़ा होगा किससे भाई 3 से। भाई 3 कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से बात समझें भाई, इसको देखें ध्यान समझें। देखो अच्छा कोई हल नहीं है और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं 0 और 6 दिए हैं कि नहीं, मतलब के का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, के का न्यूनतम मान के दिखते हैं। तो के का न्यूनतम मान कितना हो सकता है भाई, के का न्यूनतम मान 1 हो सकता है, कितना हो सकता है 1, के का न्यूनतम मान कितना हो सकता है भाई 1, क्लियर है। तो हम ट्राई करते हैं के का मान भाई कितना हो सकता है न्यूनतम 1। सॉरी यार ये क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, यहाँ भाई 3 नहीं है यार, यहाँ कितना है, ये क्वेश्चन मिस्टेक है हल्का सा भाई, ध्यान रखना है ना। यहाँ 3 नहीं है भाई, यहाँ कितना है आपका, यहाँ भाई लोगों यहाँ आपका 6 है, तब आंसर आएगा क्या है भैया आपका 6, क्या आएगा आपका 6। सुन ध्यान से, अगर हम यहाँ देखें भाई तो क्या बनेगा हमारा, सर हमारा बनेगा फिर लगाएं बी स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है ये, तो 4k स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4, ए का मान कितना है 6 और सी का मान भी कितना है k, बड़ा है किससे भाई 0 से। कौन सा लगाया मैंने वास्तविक वाला भाई, ये 4k स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 6 4 24 वहाँ जाके हो जाएगा आपका, ये गया भाई k से गया, तो 4 एकम 4 एकम 4 4 24, मतलब k का मान बड़ा किससे होगा भाई 6 से। भाई k का मान किससे बड़ा होगा, नहीं यार इससे नहीं होगा यार, मैं क्यों लगाऊं उसको करने भाई। चलो
हम एक काम करते हैं, के का भाई न्यूनतम मान लेते हैं। हम एक काम करते हैं, के का भाई क्या लेते हैं हम लोग, न्यूनतम मान लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर के का आप न्यूनतम मान लोगे भाई तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 2k, ये बनेगा आपका k बराबर क्या आएगा 0। ओके, अब k का मान मैंने कितना लिया भाई, न्यूनतम लिया। अरे यार, k का मान कितना लिया भाई, न्यूनतम। न्यूनतम मतलब भाई k का मान कितना लिया मैंने, k का मान कितना लिया भाई, 1 लिया। अगर 1 लोगे तो क्या बनेगा आपका 2x और ये बन जाएगा आपका 1 बराबर 0। इसका इंट्यूशन भाई कितना हो जाएगा 6। तो ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करें 6 और जोड़े घटाएं कितना होगा आपका 2, भाई क्या होंगी आपकी, उससे भी नहीं होगा। एक मिनट चेक कर लो भाई, क्वेश्चन की मिस्टेक तो नहीं है ना। 1 मिनट रुकना बस है ना भाई लोगों, सबके सब 1 मिनट बस मुझे टाइम दें, 1 मिनट भाई, हल्का सा छोटा सा, ये क्वेश्चन कहीं मिस्टेक तो नहीं है भाई। ओके, इतना भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं से कहीं तक। क्वेश्चन सबके सब बेहतरीन क्वेश्चन है अपने, है ना, मज़ेदार क्वेश्चन है आपके, और आपको करने में भाई मज़ा भी आ रहा होगा इन क्वेश्चनों को। आप लोग बड़े दिल से इन क्वेश्चनों को समझे भी होगे बहुत अच्छे से भाई। ठीक है, रखने बहुत अच्छे, समझ में भी आ रहा होगा आपको बिल्कुल। चलो दूसरा हम तरीका एक और चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, क्वेश्चन तो भाई सही है, कहीं मिस्टेक नहीं है। चलो हम एक काम करते हैं, डी का मान छोटा लेते हैं, एक काम करते हैं 0 से। डी का मान छोटा है भाई किससे, 0 से। तो क्या होता है b² - 4ac छोटा है किससे भाई, 0 से। तो b का मान कितना है 2k, कितना है भाई 2k, तो क्या हो जाएगा आपका 4k² - 4। a का मान कितना है 6 और c का मान कितना है k, छोटा है भाई किससे, 0 से। 4k², 6 × 24 के, छोटा है भाई किससे, 0 से। अच्छा, अगर यहाँ से मैं 4k कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा अंदर आपका, बचेगा आपका k - 6 और सामने क्या छोटा है 0 से। अब दो अलग अलग कंडीशन लो। देखो भाई, पहली क्या होगी, 4k छोटा होगा 0 से। ओके, उधर फेंक दे भाई, मतलब क्या आएगा, ये पहुंचा आपका 0 में, तो k छोटा आएगा भाई किससे, 0 से। ओके, दूसरा क्या आएगा आपका भाई, k - 6 और सामने क्या है 0, मतलब k भैया सॉरी छोटा क्या आएगा 6 से, तो k क्या बनेगा भाई, k बनेगा आपका 6 के बराबर। मतलब वैल्यू जो है वो क्या होगी, 0 और 6 के बीच में, तो आंसर आएगा 0 और 6 वाला, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, बात क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट लें, बताएं आपको भाई वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मज़ा आ जाएगा। अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा एग्ज़ाम को देने में, और बहुत ही शानदार क्लास होंगी आपकी और भी आने वाली। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, क्लास नंबर 40 जो आपकी होगी, आज ये 39 है, और 50 क्लास में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।